दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की पोल खुलती जा रही है। आपको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। आम आदमी बनने वाले अरविंद केजरीवाल सत्ता में आते ही खास आदमी बन गए और शीश महल में रहने लगे, तो वहीं उन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे और वो जेल भी गए हैं। लेकिन अब आपकी एक और मुसीबत बढ़ती दिख रही है। दर्शकों, दिल्ली के भीतर एक नए तरह का भ्रष्टाचार मॉडल बन गया है। दोस्तों, समझने की बात है कि दिल्ली के भीतर एक ऐसी सरकार काम कर रही है जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते थे, लेकिन आपकी सरकार को जहां मौका मिला उन्होंने वहां भ्रष्टाचार कर दिया है। शराब से लेकर दवा तक सब जगह आपकी सरकार ने भ्रष्टाचार कर दिया है। दोस्तों, समझने की बात यह है कि आपके लोग कहते थे कि आपके नेता ईमानदार नहीं बल्कि महाभ्रष्टाचारी हो गए हैं। आपके नेताओं ने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था में एक ऐसा भ्रष्टाचारी तंत्र बना दिया है जो बिना कमीशन के काम नहीं करता है। दोस्तों, समझने की बात यह है कि आप आई थी व्यवस्था परिवर्तन के लिए, लेकिन किया क्या? सिर्फ भ्रष्टाचार। आपका एक और भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, कैसे बताते हैं आपको। दरअसल दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली स्वास्थ्य सेवा के साथ वर्तमान और पूर्व अफसरों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। एसीबी ने नियमों का उल्लंघन कर चल रहे 135 अस्पतालों की जांच रिपोर्ट में ये सिफारिश की है। इसी साल 25 मई को दिल्ली के विवेक विहार स्थित नवजात शिशुओं के नर्सिंग होम में आग लग गई थी। इस हादसे में 7 शिशुओं की आग में जलकर मौत हो गई थी। इस हादसे की जांच में कई नियमों के उल्लंघन की जानकारी मिली थी। इसके बाद उपराज्यपाल ने एसीबी को गहनता से इस मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे। एसीबी ने 2 चरणों में कुल 146 नर्सिंग होम की जांच की। इसमें 135 नर्सिंग होम में खामियां पाई गई। ये खामियां नर्सिंग होम संचालक, एमसीडी, दमकल एवं स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार कई नर्सिंग होम के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के आवेदन 6 माह से 1.5 साल तक संबंधित विभागों में पड़े रहे। रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा लग रहा है कि आपत्तियां बिना भौतिक सत्यापन के ऑफिस में बैठकर लिखी गई हैं। ये अनियमितता बिना अधिकारियों की मिलीभगत के संभव नहीं है। नर्सिंग होम ने एमसीडी में इमारत का नक्शा अनुमति लेने के लिए जमा कराया था। कई नर्सिंग होम के नक्शे में बेसमेंट का उल्लेख नहीं था, लेकिन निरीक्षण के समय वे बेसमेंट का इस्तेमाल मरीजों के लिए कर रहे थे। इसके अलावा कई आवेदन महीनों से बिना किसी कारण के लंबित पड़े हुए थे। दोस्तों, आपके नेता कहते थे कि जी हम सिर्फ भ्रष्टाचार को दूर करने आए हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली को कट कमीशन वाली सरकार बनाकर रख दिया है और आतिशी भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है। 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब वो कहते थे कि हम दिल्ली की सभी समस्याओं को दूर कर देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय अपने लिए शीश महल बनवाने के। दिल्ली के लोग साफ हवा में सांस भी नहीं ले पा रहे हैं और यमुना भी साफ नहीं हुई, लेकिन आपकी सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई नजर आ रही है। हालांकि इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता आपको अपने वोट से जवाब जरूर देगी। इस बार दिल्ली में जो माहौल है उससे साफ है कि आपकी विदाई तय है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को फ्री सेवाएं बंद होने का डर दिखा रहे हैं। केजरीवाल और आपके नेता कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो फ्री सेवाएं बंद कर देगी। हालांकि बीजेपी कह रही है कि फ्री की सेवाएं जारी रहेंगी। ऐसे में इस बार आपके लिए सत्ता में वापसी करना मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।